हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। मैं हूं आपका प्यारा अमित सर और आज लेके आए हो एक नए क्लास में नए स्टार्ट के साथ, जो कि हमारा चल रहा था प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग क्लास फॉर द बिगनर्स। एंड आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स के बारे में। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ 2-3 टूल्स के बारे में बात किया था, जिसमें था ट्रैक सिलेक्शन टूल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आज हम भी 2-3 छोटे छोटे टूल्स के बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत सारा मैसेज आया कि आप बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो छोटे छोटे वीडियो बना दूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से सीखने का मौका मिले। आप इसको सीखिए, कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने के लिए हम एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं। नया प्रोजेक्ट लेने के लिए हमने यहाँ पे नाम दिया माई सेकेंड प्रोजेक्ट और जगह हमने चूज कर दिया जो हमारा पुराना वाला जगह था, ये वाला फोल्डर और ये वाला फोल्डर, सिलेक्ट फोल्डर हो गया माई सेकेंड प्रोजेक्ट। ये जो रेंडर दिखा रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, इसलिए ये वाला प्लेबैक इंजन जीपीयू एक्सेलरेशन क्यू दिखा रहा है। जिनके सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है उनके सिस्टम में सिर्फ ये वाला दिखाएगा। बाकी एज इट इज़ कुछ नहीं करना है, इन सब को एज इट इज़ जहाँ है उसी तरह रखिए, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है और ओके कीजिए। हमने पहले एक क्लास में बात किया था किस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर, तो आज क्लास में हम उसके बात नहीं करेंगे उसके बारे में। सॉरी, हम सीधे सीधे वीडियो फुटेज इंपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ टूल्स के बारे में क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए हम सीधा सीधा प्रोजेक्ट विंडो पे डबल क्लिक करके हम चले आते हैं अपने फुटेज पे प्रोजेक्ट के अंदर। और यहाँ पे हमारे फुटेज के अंदर कुछ फुटेज मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा था, जो कि हमने डाउनलोड किया था pixel.com से। तो हमने सिर्फ 3 फुटेज, नो ऑडियो। हमारा सिर्फ आज का काम है टूल्स के बारे में जानना। तो हम 3 फुटेज को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के साथ साथ यहाँ पे वो कंफर्मिंग होगा। छोटे छोटे फुटेज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो एक एक वीडियो को। सिंपल इसमें एक लेडी है जो कि सिंपल साइकिलिंग करता हुआ दिख रहा है। ग्रेट। ये वाले फुटेज पे हमारा फिटनेस रिलेटेड है। ब्रिलियंट। हम एक बार फुटेज की प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। सारे 4K फुटेज हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा प्ले होने में दिक्कत आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम एक फुटेज को यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग करके सीक्वेंस के ऊपर डालते हैं, ताकि वो एक खुद का सीक्वेंस बना के ही अपने साइज के साथ साथ अपने एक खुद का सीक्वेंस बना दे। तो ये हमारा एक फुटेज है जो कि नॉर्मली एक प्ले हो रहा है। आप चाहे यहाँ से भी फुटेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 फुटेज ले लेता हूँ और हर एक फुटेज का छोटा छोटा पार्ट ले लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इस फुटेज का यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे और यहाँ से ड्रैग करके छोटा सा पार्ट में हम लाएंगे। ठीक है, उसी तरह वीडियो 1 इसका भी हम सिंपल, तो इसका भी हम यहाँ से यहाँ तक की फुटेज को हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक। और एक थर्ड वाला फुटेज है जो है साइकिलिंग का, उसका भी हम यहाँ से
एक मतलब हर एक क्लिप का एक परफेक्ट। तो हमारा एक इतना एक फुटेज आ गया, यहाँ इसके बाद इसका, यहाँ के बाद इसका। तो लास्ट क्लास में हमने जो सिलेक्शन टूल देखा था उसमें हमने देखा था कि अगर कोई फुटेज के एंड में जाके हम इसको ड्रैग करते हैं तो वो पहला वाला फुटेज यानी पहला वाला जो क्लिप है वो ट्रिम होता है और आगे वाले क्लिप जहाँ है उसी जगह पे रह जाता है, करेक्ट। तो अगर हमें ये अगर इस फिर इनको एक साथ इसको ड्रैग करके फिर यहाँ पे लगाना पड़ता है, तो यही काम के लिए हमें 2 बार एक्शन करना पड़ता है। ये 2 एक्शन को अगर हम चाहे एक ही एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे पहले हम जो हमारा डिलीट ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हम लेके आते हैं हमारा रिपल एडिट टूल। तो रिपल एडिट टूल क्या करता है देखते हैं। जैसे ये है, हमने रिपल एडिट टूल लिया। रिपल एडिट टूल लेने के बाद ये जो बीच में हम अभी आप देखोगे कि ये जो हम ड्रैग कर रहे हैं, ये ड्रैग करके पहला वाला जो क्लिप है वो ट्रिम भी हो गया और आगे वाला जो क्लिप है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होके लेफ्ट हैंड साइड में भी अटैच हो गया। तो जो हमारा सिलेक्शन टूल के साथ 2 बार में काम हो रहा था वो हमारा रिपल एडिट टूल के साथ एक बार में काम हो रहा है। और उसी तरह अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो ये भी इस आगे वाले क्लिप को शिफ्ट करेगा और इसके आगे जितने सारे क्लिप है ऐड होगा। तो दैट मीन्स रिपल एडिट टूल के साथ जब हम काम करते हैं तो ओवरऑल सीक्वेंस का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन में फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ता है, जैसे कि अगर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, सॉरी मैं एंड पे आ जाता हूँ कर्सर को लेकर, मेरा 14 सेकेंड फॉर 8 फ्रेम का ड्यूरेशन था। अगर मैं रिपल एडिट टूल के साथ इस तरीके से ड्रैग करता हूँ तो पहला वाला फुटेज जो है वो ट्रिम होके छोटा हो रहा है और आगे वाला फुटेज जो है वो अटैच हो रहा है पहले वाले फुटेज के साथ। तो दैट मीन्स इसका ड्यूरेशन जो है वो कम हो गया। देखिए ये पहला वाला ड्यूरेशन के साथ था, अभी जो ड्यूरेशन हो गया वो 13 सेकेंड हो गया। उसी तरह अगर मैं उस रिपल एडिट के साथ इस दोनों क्लिप के बीच में से ड्रैग करता हूँ तो पहला वाला फुटेज की जो आगे की क्लिप है, क्योंकि हमने पहले वाले फुटेज की बीच में से थोड़ा सा क्लिप हमने ट्रिम करके लाए थे और उसके बाद वो सारा क्लिप जो है वो अटैच हो जाएगा और आगे वाला जितने भी सारे क्लिप्स हैं वो शिफ्ट हो जाएगा और जिसके चलते इसकी टोटल ड्यूरेशन जो है 14 सेकेंड 8 फ्रेम से बढ़ के 16 सेकेंड 11 फ्रेम पे, सॉरी 14 सेकेंड 8 फ्रेम से बढ़ के 16 सेकेंड 11 फ्रेम पे चला गया। तो होप आपको ये समझ में आया कि एग्जैक्टली रिपल एडिट टूल जो है वो एग्जैक्टली क्या करता है। उसी के एक अपोजिट टूल है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड रोलिंग एडिट टूल। रोलिंग एडिट टूल बेसिकली क्या करता है, रोलिंग एडिट टूल जो है हम बिल्कुल बीच में ले आते हैं, एग्जैक्टली बीच में। और रोलिंग एडिट टूल के साथ अगर मैं ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि दोनों क्लिप के ऊपर ही इसकी फ़र्क पड़ रहा है। दैट मीन्स अगर क्लिप ए ट्रिम होके छोटा हो रहा है उसके साथ साथ जो अगले वाली क्लिप 2 है वो ये वाला जो क्लिप 2 है ये क्लिप 2 छोटा शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसकी जो प्रीवियस क्लिप है वो अटैच हो रहा है। दैट मीन्स देखिए इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है 14 सेकेंड 8 फ्रेम वो एज इट इज़ कंस्टेंट रहेगा। रिपल एडिट टूल में टोटल फुटेज की जो ड्यूरेशन है वो छोटा या बड़ा यानी आइदर बढ़ जाएगा या तो कम होगा। मगर रोलिंग एडिट टूल में क्या हो रहा है कि ये शिफ्ट होके इधर अटैच नहीं हो रहा है, ये जो क्लिप की जो पिछले वाले जो सीन थे, क्योंकि हमने इस फुटेज की बीच में से एक पोर्शन हमने टाइमलाइन पे लगाया था जिसके चलते इसके आगे की जो क्लिप है वो यहाँ पे ऐड होता हुआ जाएगा और क्लिप ए यानी ये वाले क्लिप की जितने सा पोर्शन हम ट्रिम कर रहे हैं उतना सा पोर्शन डिलीट होता हुआ जाएगा, डिलीट यानी ट्रिम होता हुआ जाएगा, जिसके चलते इसकी टोटल ड्यूरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सेम चीज़ अगर मैं इसकी आगे ड्रैग करता हूँ तो क्लिप ए यानी जो लड़की जो टायर लेके दौड़ रही है उसकी आगे वाली क्लिप जो है वो ऐड होता हुआ जा रहा है और आगे का जो क्लिप है जो यानी जो लड़का दौड़ रहा है
उस क्लिप के साथ उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, जिसके वजह से आप देखोगे जो आपकी जो क्लिप फुटेज सी है वो जहाँ पे था वो एज इट इज़ उसी जगह पे है। टोटल ड्यूरेशन जो है वो भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल जो है इसकी ड्यूरेशन के ऊपर ये जो रोलिंग एडिट का टूल का काम है, ये रोलिंग एडिट टूल कोई भी फ़र्क नहीं करता है। जबकि रिपील एडिट टूल से हम जब काम करते हैं तो उस टाइम पे ओवरऑल ड्यूरेशन जो है वो बहुत फ़र्क, ओवरऑल ड्यूरेशन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। आइदर ड्यूरेशन बढ़ जाता है और कम हो जाता है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हम रेड स्ट्रेच टूल हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब आ जाते हैं हम रेज़र टूल पे। रेज़र टूल पे रेज़र यानी जो मेन टूल है हमारा, उस टूल के साथ काम करना है। तो उसके चलते हम देखते हैं इसमें और दो तीन फुटेज जो है, दो तीन एक ऑडियो भी हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। इस ऑडियो को हमने नीचे वाले लेयर पे रखा और म्यूट करके रखा। हमें गाना नहीं सुनना है, हमें सिर्फ देखना है। एक हम ग्राफिक्स करेंगे। ग्राफिक्स के चलते हमने अभी तक कुछ ग्राफिक्स, अभी टाइटल भी हमने नहीं किया। चलिए हमारे ग्राफिक्स के तौर पे एक फ्रेम था, उस फ्रेम को ही फ़िलहाल ले लेते हैं। इस फ्रेम को ही फ़िलहाल ले लेते हैं और फ्रेम को यहाँ पे अटैच कर देते हैं इस तरीके से दोनों क्लिप के बीच में। ठीक है। अब देखिए हमारा जो रेज़र टूल है उसकी कमाल। जब हम रेज़र टूल से किसी एक पोर्शन पे, मतलब जहाँ पे प्ले हेड है, उस टाइम पे जब हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली उस पर्टिकुलर आपके उस पर्टिकुलर जो क्लिप है उसको दोनों हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यानी स्प्लिट कर देता है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, उसके बाद आप एक सिलेक्शन टूल लेते हैं और उस पर्टिकुलर क्लिप को, जो कि अगर वो नहीं चाहिए तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, और फिर ये जो आगे वाले क्लिप है उसको आगे इस तरीके से अटैच कर देते हो। तो यही काम अगर आप देखिए दो बार में आप कर रहे हो, एक बार में डिलीट कर रहे हो, दो बार में आप ये जो क्लिप आगे की दो है उसको आप अटैच कर रहे हो। तो ये दो काम अगर आपको एक साथ करना है देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट प्रेस करके आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करने पर क्या होता है, आप क्लिक करके शिफ्ट डिलीट सॉरी शिफ्ट प्रेस करके आपको क्लिक नहीं करना है, क्लिक आपको रेज़र टूल से ही करना है। मगर जब आप डिलीट करो तब आप शिफ्ट प्रेस करके डिलीट करो। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करके डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो पोर्शन जो डिलीट हो जाएगा और ये जो आगे के जितने तमाम सारे क्लिप्स हैं वो सारे के सारे क्लिप्स उस गैप को फुलफिल कर देंगे। दैट इज़ कॉल्ड रिपल डिलीट। रिपल डिलीट याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं रिपल डिलीट। ये बहुत काम की चीज़ है। आप जब भी ट्रिम कर रहे हो, यानी जब भी एडिट करने के लिए आप क्लिक करते हो, जो ये टूल जो है मेन टूल है रेज़र टूल, जो एडिट करने के लिए सबसे काम आता है। अगर आगे वाला पोर्शन को आपको डिलीट कर देना है कम्प्लीटली तो उसको आप शिफ्ट प्रेस करके डिलीट कीजिए, तो आगे वाले जितने भी सारे तमाम क्लिप्स रहेंगे वो ऑटोमेटिकली अटैच होता हुआ जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा कि जब आप ये क्लिक कर रहे थे, आप जब ये रेज़र टूल इस्तेमाल कर रहे थे बेसिकली, तब हाँ ये सिर्फ उसी जगह को ट्रिम करता है, यानी उसी आपके उसी क्लिप को ट्रिम करता है जहाँ पे आप मतलब जिस पर्टिकुलर क्लिप के ऊपर आप इसको प्रेस करोगे यानी क्लिक करोगे। मगर जब आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करते हो, शिफ्ट प्रेस करके ये रेज़र टूल इस्तेमाल करते हो, उस टाइम पे आप देखोगे कि उस प्लेट के जरिए साथ जितने सारे और भी तमाम वीडियो ऑडियो जितने सारे क्लिप होंगे उस सारे के सारे को एक साथ ट्रिम कर देगा। इसीलिए यहाँ पे एक साथ ट्रिम होगा क्योंकि हमने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके ये रेज़र टूल को इस्तेमाल किया था। होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप ये ट्रिम टूल यानी रेज़र टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो, सिंपल रेज़र टूल, देखिए अभी यहाँ पे हमारा प्ले हेड है।
अभी यहाँ पे हम एक बार कंट्रोल Z कर लेते हैं। तो ये जो है ये 3 चीज़ें हैं। ऊपर हमारा एक फ्रेम है, बीच में हमारा एक क्लिप है, नीचे हमारा ऑडियो है। तो अगर हम सिंपल रेजर टूल लेके यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आप देखोगे, या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उसी लेयर पे यानी उसी ट्रैक पे जो फुटेज यानी क्लिप होगा, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, उसी पर्टिकुलर चीज़, उसी पर्टिकुलर क्लिप को ही ये ट्रिम करेगा। मगर हम अगर इसको सिर्फ प्रेस करके क्लिक करते हैं तो वो उस प्ले हेड के सराउंडिंग्स पे जितने सारे उसको फुटेज यानी क्लिप यानी एलिमेंट मिलेगा, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, वो सारे के सारे को एक साथ ट्रिम कर देगा। ठीक उसी तरह जब आप इसको डिलीट करोगे, अगर आप सिंपल डिलीट करोगे तो आपको मैनुअली इस पर्टिकुलर क्लिप यानी इसके आगे वाले क्लिप को यहाँ पे ड्रैग करके लगाना पड़ेगा। मगर जब आप इसको प्रेस करके सिर्फ प्रेस करके डिलीट करोगे तो आगे वाली फुटेज जो है ऑटोमेटिकली उस गैप को फुलफिल कर देगा। तो ये बहुत ही काम का चीज़ है, आपके एडिट करने में इसको बहुत मिलेगा। इसका और एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको एक कट मारना है यानी रेजर टूल इस्तेमाल करना है, तो आप रेजर टूल का इस्तेमाल ना करते हुए अगर आप कंट्रोल के करोगे तब भी जाके आप ये वाला क्लिप जो है, सॉरी ये वाला जो क्लिप है ये ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ट्रिम हो गया है। कंट्रोल के इस पर्टिकुलर क्लिप को सिलेक्ट करके कंट्रोल की हम प्रेस करते हैं तो देखिए कि इस पर्टिकुलर जो क्लिप है ये दोनों हिस्सों में स्प्लिट हो गया। जबकि अगर आपके पास मान लीजिए कि ये क्लिप सिलेक्ट नहीं है तब भी आप इसको ट्रिम कर सकते हो। तब आपको जो शॉर्टकट अप्लाई करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के प्रेस करने पर आपकी जो ये रेजर टूल है ये ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर प्ले हेड में जितने सारे तमाम फुटेज रहेंगे, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो या ग्राफिक्स हो, सारे के सारे को एक साथ ट्रिम या एक साथ स्प्लिट कर देंगे। तो रेजर टूल का इस्तेमाल हमने बेसिकली चारों तरीके से देखा। या तो आप सिर्फ रेजर टूल इस्तेमाल कीजिए, या आप सिर्फ प्रेस करके रेजर टूल इस्तेमाल कीजिए, तब भी आपका फुटेज जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद जो दो हिस्सों में वो फुटेज यानी क्लिप जो है वो बढ़ गया है, उसमें से एक हिस्से को डिलीट करना है, आप सिंपली डिलीट कर सकते हो या तो फिर सिर्फ प्रेस करके डिलीट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रिपील डिलीट। सिर्फ प्रेस करके डिलीट करने पर आपकी जितना पोर्शन आप डिलीट करोगे वो जो गैप होगा उस गैप को फुलफिल करने के लिए आगे की तमाम जितने सारे क्लिप्स होंगे वो उस जगह पे ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। और अगर आप ये रेजर टूल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप उस पर्टिकुलर फुटेज यानी चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ग्राफिक्स हो, उसको सिलेक्ट करके प्रेस कीजिएगा कंट्रोल के। और अगर आपको बिना सिलेक्ट किए उस तमाम सारे के सारे फुटेज को एक साथ स्प्लिट करना है जहाँ पे वो प्लेड है, तो आप प्रेस कीजिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। तो आज की क्लास में हमने देखा क्या क्या, रिपील एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल, रेजर टूल। इसको तो जैसे कि मैंने बताया कि आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 टूल के बारे में सीखा और एक नया चीज़ के बारे में सीखा जिसको हम बोलते हैं रिपील डिलीट। तो होप आपको ये क्लास पिछले क्लास की तरह ही अच्छा लगा होगा। अगर सही में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी अच्छी तरीके से आगे की क्लास कंटिन्यू करते रहें और अच्छी तरीके से सीखते रहें। इस दौरान अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आता है आप मुझे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, सारे के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अच्छे से सीखिए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए वीडियो एडिटिंग की जर्नी में। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।